कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र, चौथा चैप्टर बैंकिंग और मौद्रिक नीति। तो बैंकिंग और मौद्रिक नीति में हम भारत की जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके बारे में जानकारी ले रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक है तो उसके कार्य क्या हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो आरबीआई है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मुख्य दो कार्य होते हैं, एक आरबीआई की मौद्रिक जवाबदारी यानी कि मुद्राकीय कार्य, जो मुद्रा संबंधित कार्य करती है वो, और दूसरा पॉइंट आता है कि आरबीआई की गैर मुद्राकीय कार्य। तो आरबीआई की मौद्रिक जवाबदारी में या मुद्राकीय कार्य में पहला आता है पॉइंट आपका चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य। चलन मुद्रा यानी कि जो भी मुद्रा है, जो भी रुपये पैसे जो हमारे देश में चलते हैं, जिन्हें दे करके हम वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो वो निर्गमित यानी बाहर प्रकाशित करने का, बाहर मार्केट में लाने का कार्य ये आरबीआई का होता है। तो जिसमें 2 रुपये और 2 रुपये से अधिक रकम की नोट छापने का कार्य आरबीआई करती है। साथ में उसे बाजार में भेजने का कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो सिक्के होते हैं और 1 रुपये की जो नोट होती है वो आरबीआई नहीं छापती या नहीं बनाती है, उसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता है, निर्गमित किया जाता है। लेकिन सरकार के एजेंट के रूप में आरबीआई ही मार्केट तक उन पैसों को भेजने का काम करती है, यानी कि जो सिक्के और 1 रुपये की जो नोटें हैं उसे बाजार में किस प्रकार से लाना है, किस प्रकार से उसका वितरण करना है, वो काम आरबीआई ही करती है। दूसरा पॉइंट आता है सरकार की बैंकर के रूप में कार्य। तो आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है। साथ में सरकार को जो भी मुद्रा की सलाह है वो आरबीआई देती है कि किस प्रकार से हमारे भारत के अर्थतंत्र की स्थिति किस प्रकार की है, सरकार को मुद्रा की नीति बनानी है तो किस प्रकार बनाए, तो वो सारे सलाह सुझाव है वो आरबीआई सरकार को देती है। साथ में एजेंट के रूप में जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकारी खाते हैं, चलन के जो सिक्के होते हैं, इन सब चीज़ों की देखरेख करना, संचालन करना, ये तमाम चीज़ें आरबीआई के द्वारा ही की जाती है। तीसरा पॉइंट आता है आपका बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक के रूप में कार्य। तो आरबीआई, जो आरबीआई की 1934 की धारा थी, उस लिस्ट के अंतर्गत जितनी भी बैंकें आती हैं उन बैंकों के देखरेख करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो जिसमें हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक या सूचित बैंक, उन तमाम बैंकों की देखरेख संचालन करने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जिसमें जो व्यापारिक बैंकें हैं उनमें ऋण संबंधित नीति बनाना, ब्याज की दर निश्चित करना, और अगर किसी प्रकार की बैंकों को मुद्रा की संकट आती है तो उसमें अंतिम सहायक के रूप में आरबीआई उन्हें मदद करती है। उसके बाद का टॉपिक आता है साख नियमन का कार्य, मुद्रा। तो आरबीआई जो है वो साख नियमन का यानी कि उधार नीति बनाने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। विदेशी मुद्रा की देखरेख का कार्य, आरबीआई में जो विदेशी मुद्रा है उसकी पूर्ति पर नियंत्रण आरबीआई के द्वारा रखा जाता है। अगर कानून के रूप से स्थिर है विनिमय दर, तो आरबीआई विनिमय दर निश्चित करती है कि डॉलर के सामने कितना रुपया का कीमत कितनी रखनी है, वो आरबीआई निश्चित करती है। लेकिन अगर बाजार में मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर निश्चित होता है तो उस मांग और विनिमय को आरबीआई क्रय विक्रय करके तुलना करके स्थिर रखती है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर सीधे तौर पर सरकार विनिमय दर निश्चित करती है तो भी उसका संचालन आरबीआई करती है, और अगर बाजार के मांग और पूर्ति के द्वारा होता है विनिमय दर निश्चित तो दूसरे तरीकों से आरबीआई उसमें भी क्रय विक्रय करके
मुद्रा की स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार ये आपके आरबीआई के मौद्रिक कार्य थे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य कि आरबीआई के गैर मुद्राकीय कार्य कौन कौन से हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक आता है नियमन और देखरेख करने का कार्य। तो आरबीआई ये देश के तमाम जो पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार है, उन सबको देखरेख करने का, नियमन यानी कि नियंत्रण करने का काम आरबीआई करती है, जिसमें व्यापारिक बैंकों के जो शाखाएं हैं उनका विस्तार करना। ध्यान रखना है कि ये गैर मुद्राकीय कार्य है, इसमें मुद्रा संबंधित कार्य आरबीआई नहीं करती है, लेकिन दूसरे तरीकों से बैंकों को मदद करती है। जैसे लिखा है यहाँ पे कि व्यापारिक बैंकों की शाखाओं का विस्तार करना, उनके कार्य करने की पद्धति निश्चित करना, बैंकों के अतिरिक्त मौद्रिक संस्थाएं, सहकारी बैंकें होती हैं, अनेक जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन होते हैं, उन सबको मदद रूप आरबीआई करती है। दूसरा है प्रोत्साहन के कार्य। तो प्रोत्साहन के कार्य में अपने देश में आज भी अनेक लोग हैं जिनका बैंकों में खाता नहीं है, और बहुत से लोग इस प्रकार के हैं कि जिनको अगर ऋण की, लोन की आवश्यकता होती है तो वो असंगठित बाजार यानी कि जो साहूकार होते हैं, जो व्यापारी बड़े होते हैं, उनके पास जाकर के उधार पूंजी ले आते हैं और उसके बदले में उन्हें ब्याज अधिक चुकाना पड़ता है। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती है कि बैंक में खाता खुलवाएं, उससे उन्हें ब्याज दर में राहत प्राप्त हो सकती है। साथ में हमारे देश में अभी भी व्यवसाय में कितने ही व्यवसाय इस प्रकार के हैं जहाँ पे जो लेन देन का काम होता है, भुगतान का काम होता है, वो नकद स्वरूप में होता है, चेक के द्वारा नहीं होता है। तो जिससे क्या होता है, अगर नकद भुगतान हो रहा है, नकद लेन देन हो रही है, तो वो पैसे बैंकों में नहीं आ पाते हैं, बैंकों के द्वारा क्रय विक्रय नहीं हो पाता है, जिससे सरकार को या आरबीआई को उचित रूप से हमारे देश में किस प्रकार की लेन देन हो रही है उसकी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, जिससे जब मुद्रा की नीति को तय करना होता है तो उसमें मुश्किलें उत्पन्न होती है। तो इसलिए आरबीआई का काम क्या है? तो आरबीआई का काम ये है कि लोगों में इस संबंधित जागृति लाने का काम आरबीआई करती है। गांव-गांव तक बैंकों की शाखाएं पहुंचे, बैंक अपना कार्य कर सकें, उसके लिए शाखाएं बने, तो वो काम देखने का काम आरबीआई करती है। अधिक से अधिक लोग संगठित मुद्रा बाजार यानी कि जो सरकार के द्वारा बैंकें हैं, जो शेड्यूल्स बैंकें आती हैं, व्यापारिक बैंकें आती हैं, वहाँ जाकर के लोन, ऋण प्राप्त कर सकें, उसके लिए जागृत करना ये आरबीआई का काम है। तो ये गैर मुद्रा के कार्य का दूसरा पॉइंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है समावेशित विकास के लिए कार्य। तो जिसमें कुछ इस प्रकार की योजनाएं होती हैं जो सरकार आम लोगों के लाभ पहुंचे उसके लिए बनाती है। तो जाहिर से बात है कि हमारे देश में ग्रामीण और शहर दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलते हैं, दो अलग अलग विस्तार देखने को मिलते हैं। तो लोगों को भी अलग अलग रूप से योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा ना हो, सभी को एक प्रकार से लाभ प्राप्त हो, तो इसके लिए नीति, नियम, कायदे, कानून आरबीआई बनाती है, जिसमें ऋण के जो अग्रिमता वाले क्षेत्र हैं, यानी कि कौन से क्षेत्र इस प्रकार के हैं कि जिनको ऋण पहले मिलना चाहिए और कम ब्याज दर पे मिलना चाहिए, तो उसमें कृषि क्षेत्र आ जाता है, छोटे पैमाने के उद्योग आ जाते हैं, स्वरोजगार है, परंपरागत गृह उद्योग हैं। ये चीज़ें इस प्रकार की हैं, ये उद्योग इस प्रकार के हैं कि जिनको पहले मिलना चाहिए ऋण और कम ब्याज पर। तो ये काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, गैर मुद्राकीय कार्य। फिर साथ साथ में लोगों में बैंकिंग और मुद्रा व्यवस्था के बारे में जागृति बढ़े, उसके लिए प्रचार करना, ये कार्य आरबीआई करती है। अभी के समय में जो प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की गई है, उसका संचालन देखरेख करना आरबीआई के हाथ में है। बैंक के ग्राहक जो उनका अधिकार है, उनका जो हित है, उसकी देखरेख करना आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में सुधार आए, इसके लिए आरबीआई क्या करती है? तो आरबीआई जो भी योजनाएं हैं, जो भी निवेश है, जो भी नीति नियम बनाती है, योजनाएं लागू करती है, ये संपूर्ण जानकारी या जो भी आंकड़े हैं,
वो सब के सब अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाती है, और वो हम निःशुल्क होकर के, यानी कि उसकी कोई फीस देखनी नहीं होती है। हम ऑनलाइन आरबीआई पर ऑनलाइन जा करके हम वो सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि आरबीआई हमारे लिए किस प्रकार की योजनाएं लागू कर रही है, ब्याज दर कितना निश्चित कर रही है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की ऋण की सुविधाएं हैं। तो ये चीज़ें हमको वेबसाइट पर फ्री में उपलब्ध हो सकती है। तो ये आरबीआई के मुद्राकीय कार्य और गैर मुद्राकीय कार्य थे। उसके बाद मौद्रिक नीति किस प्रकार से आरबीआई बनाती है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।